टेक दिस भगवत गीता और ये तुम्हें हेल्प करेगा डिसीजन लेने में। दोज 5 टॉप लेसन्स विच आई लर्न फ्रॉम भगवत गीता 5000 साल पहले जहाँ पे ये सब हुआ था। हमें एफर्ट क्या डालना है, हमें कंसिस्टेंटली क्या क्या करना पड़ेगा। हम दूसरों के पाथ को फॉलो करना चाहते हैं। जब तक आप मैं, मेरा और मुझे अचीव करना है कुछ उसी में रहते हो, तब तक आप वो पार्ट देख ही नहीं पाते हो, जिसका नाम है ओसा। इसको हम बोलते हैं वन सिग्निफिकेंट एक्शन अ डे। और सबने यही बोला कि इट्स नॉट अ ग्रेट डिसीजन। अगर वो डिसीजन हमें इन लेसन से समझने को मिले तो उससे बढ़िया क्या हो सकता है। ये साल 2021 की बात है जब मैं जॉब कर रहा था और मुझे ऑलमोस्ट 14 साल हो चुके थे अपने करियर में। एंड आई वॉज थिंकिंग एट दैट मोमेंट कि मैं क्या ये जॉब कंटिन्यू करूँ या छोड़ दूँ। 60 लाख रुपीज़ ऑफ पैकेज, अ पोजीशन ऑफ यंगेस्ट जनरल मैनेजर इन हेवल्स। और ये दिमाग में बार बार घूम रहा था कि क्या करना चाहिए ऐसे टाइम पे। और उस समय पे मैंने अपने फादर के पास गया और मैंने उनसे पूछा कि क्या मैं ये जॉब क्विट कर दूं पापा, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा। आई मीन बिकॉज आई ऑलवेज गॉन थ्रू वॉट यू हैव सेड। बट दैट मोमेंट ही सेड नो विशाल, दैट वुड नॉट बी द ग्रेट डिसीजन टू टेक ऑन। बट मेरे मन में ये चल रहा था कि मुझे क्विट करना है और मेरे फादर ने बोल दिया कि आपको क्विट नहीं करना है। एंड देन आई वेंट ऑन टू माई फैमिली मेम्बर्स, माई सिस्टर, माई वाइफ एंड एवरीबडी, और सबने यही बोला कि इट्स नॉट अ ग्रेट डिसीजन। उस समय मेरे पापा ने मेरे चेहरे पे शिकंज देखी कि कुछ तो चल रहा है इसके दिमाग में। और वॉट ही डिड, ही सेड टेक दिस भगवत गीता और ये तुम्हें हेल्प करेगा डिसीजन लेने में। एंड नाउ आई वॉन्ट टू शेयर विद यू दोज 5 टॉप लेसन्स विच आई लर्न फ्रॉम भगवत गीता। आई डोंट प्रीच देम, I don't kind of always go what is being written, but these are some of the things which everybody, आप किसी भी विद्वान से बात करेंगे तो वो आपको बोलेंगे कि ये lessons अगर आपने समझे और implement किए लाइफ में तो आपके लाइफ में काफ़ी चेंज आएगा। और हम हमेशा सोचते हैं ना कि कुछ कन्फ्यूजन, कुछ सेल्फ डाउट, कुछ एंशियसनेस, कुछ ओवरवेलमनेस जब एक डिसीजन लेना होता है बड़ा और सिंपल सा डिसीजन कि मुझे जॉब में रहना है या जॉब क्विट करना है, अगर वो डिसीजन हमें इन लेसन से समझने को मिले तो उससे बढ़िया क्या हो सकता है। बिकॉज ये एक बहुत ही पुरानी कहानी है 5000 साल पहले जहाँ पे ये सब हुआ था। सो लेट्स गो एंड अंडरस्टैंड दीज 5 लाइफ लेसन्स फ्रॉम भगवत गीता। तो लेसन नंबर 1, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। ये हमेशा लिखा गया है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है। सबको मालूम है कि हमेशा अपनी एफर्ट डालो और रिजल्ट की इच्छा मत करो। तो फोकस ऑन द एफर्ट्स नॉट ऑन द रिजल्ट्स। तो यही है पहला चीज। और इसको हम अपने कॉर्पोरेट वर्ल्ड में अगर उतार के देखें तो कितना सिंपल है और कितना आसान है। हम हमेशा आउटकम 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 कि हमें क्या मिलने वाला है, क्या मुझे अच्छा नौकरी मिलेगा, क्या मुझे अच्छा सैलरी हाइक मिलेगा, क्या मुझे नेक्स्ट प्रमोशन मिलेगा, हम इसी के पीछे भागते रहते हैं और इसी के बारे में अपने बॉसेस, कलीग्स के साथ झगड़ा भी कर लेते हैं। बट अगर हम इस सिंपल चीज़ को ध्यान रखें कि इसके लिए हमें एफर्ट क्या डालना है, हमें कंसिस्टेंटली क्या क्या करना पड़ेगा, और वो आपको ही चीज़ समझ में आएगा कि जब आप इस चीज़ को ध्यान से, ढंग से, अपनी शिद्दत के साथ कर रहे हैं तो रिजल्ट आना ही आना है। आपको जो चाहिए वो मिलेगा ही मिलेगा। और हम सब जानते हैं कि एम एस धोनी एक बहुत ही ज़बरदस्त क्रिकेट प्लेयर हैं जिन्होंने हमेशा से इसी चीज़ पे, इसी लेसन पे भगवत गीता के फोकस किया है। हमेशा कर्म करो और फल की इच्छा मत रखो। तो वो हमेशा से अपने काम पे, अपनी शिद्दत पे, अपनी कंसिस्टेंसी से जो काम करते रहे हैं, उसी की वजह से वो एक बहुत ही सक्सेसफुल कैप्टन बन पाए इंडिया के। तो लेसन नंबर 2 पे चलते हैं, जिसमें क्लियरली लिखा है नो योर धर्मा नो योर पाथ श्रेयान स्वधर्मो विगुना। इसका क्या मतलब है? इसका बहुत ही सिंपल मतलब है जो मैंने अपने लाइफ में खुद देखा है कि हम लोग क्या करते हैं, हम दूसरों के पाथ को फॉलो करना चाहते हैं और उन्हीं स्टेप्स पे चलना चाहते हैं जो वो कर रहे हैं। चाहे वो ऐसा लगता है कि वो उसने फॉलो किया, वो इंजीनियर बन गया, वो डॉक्टर बन गया और वही पाथ मैं फॉलो करूँगा या करूँगी और मैं भी वही बनूंगी। पर क्या आपने कभी पूछा है अपने आप से कि जो मैं पाथ चुनूंगा या चुनूंगी वो पाथ शायद मुझे एक अच्छे और बेहतर तरीके पे लेके जा सकता है? Why do we want to copy always? Why can't we choose something which is our own destiny? तो धर्म और चुनो, नो योर धर्मा नो योर पाथ का मतलब ये है। तो इसी से मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मेरे बहुत सारे दोस्त थे जिन्होंने इंजीनियरिंग का डिसीजन लिया, तो मेरे पेरेंट्स ने बोला कि तुम भी इंजीनियरिंग कर लो। फिर उसके बाद जब उन्होंने इंजीनियरिंग कर लिया तो उन्होंने बोला अब इंजीनियरिंग के बाद जॉब नहीं मिल रहा, तो मेरे पेरेंट्स ने बोला तुम भी एमबीए कर लो। तो हम बस वही पाथ फॉलो करते रहे। पर एक समय ऐसा आया जहाँ पे मुझे लगा कि अभी तक मैंने हर चीज़ अपने पेरेंट्स के हिसाब से करी है, बट इस बार
एक कॉर्पोरेट जॉब, एक स्टेबल जॉब, एक हाई पेइंग जॉब को छोड़ के मुझे कुछ ऐसा करना है जो कि लोगों की हेल्प कर सके। क्योंकि मैं खुद अपने करियर में एक समय पे स्टक था, मैं खुद एक बहुत बड़ा शाय और इंट्रोवर्ट इंसान था। तो मुझे लगा कि ये पाथ अगर मैं चुना और मैं चलता रहा तो मैं मे बी वीपी बन जाऊंगा, मैं सीईओ बन जाऊंगा, पर क्या मैं ऐसे लोगों की करियर बनाने में हेल्प कर पाऊंगा जो मुझे अभी मौका मिल रहा है? तो इसीलिए मैंने वो स्टेप लिया और अपने फादर के पास गया और उनको इन्फॉर्म किया कि इस बार ये मेरे मन की इच्छा है, ये परफेक्ट हो या इम्परफेक्ट हो मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता, ये फेलियर हो या सक्सेस हो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, पर ये मेरा धर्म है कि मैं और लोगों की मदद करूं और ऐसा कुछ करूं जिससे कि उनके करियर बन सके। सो दैट वाज व्हाट वाज माय धर्म। तो अब बात करते हैं लेसन नंबर 3 की, जो हमें भगवत गीता से सीखने को मिलता है। उद्धरेदे आत्मनात्मनम। तो इसका मतलब क्या है कि अपने आप को खुद से उठाना पड़ेगा। आप दूसरों की वेट नहीं कर सकते कि वो आपको आके उठाएंगे, और ना ही आप वो परफेक्ट मोमेंट का वेट कर सकते हो कि कोई आएगा और आपको बोलेगा कि ये परफेक्ट मोमेंट है विशाल, अब तुम चालू करो, अब तुम शुरू कर सकते हो। तो वो कभी नहीं आता है। और मैं अपने स्टूडेंट्स को हमेशा बोलता हूँ, रिमेंबर, पहले एक डायरेक्शन मिलता है, फिर उसके बाद आपको एक्शन लेना होता है और फिर एब्सोल्यूट क्लैरिटी आता है। लोग दूसरी तरह चलते हैं, वो सोचते हैं पहले क्लैरिटी मिलेगा, कोई आके मुझे बताएगा, कोई मुझे आके उठाएगा, कोई मुझे आके रास्ता दिखाएगा, तब जाके मैं एक्शन लूंगा। बट नहीं, ऐसा नहीं होता है। लाइफ इतनी आसान नहीं है। तो ये मैं अपनी सिंपल एग्जांपल देता हूँ। मेरे करियर के टाइम पे जब मुझे अपने बॉसेस के सामने जाना पड़ता था और मैं उस समय कंटेंट क्रिएट करना शुरू कर रहा था, मेरे बॉसेस ने बोला, व्हाई आर यू क्रिएटिंग कंटेंट, यू आर इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड, आपको जरूरत ही नहीं है इन सब चीज़ों की। तो मैंने उनको बोला कि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अच्छा लगता है ये सब करना। तो उस समय जब ये बात हुई तो उन्होंने मुझे क्लियरली बोला कि विशाल, शायद ये चीज़ आपको अलाउड नहीं है कंपनी में। उसने शायद मुझे एक पुश दिया कि अगर ये अलाउड नहीं है, बट ये मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ये मुझे किसी के लिए, अपने लिए नहीं, शायद उन लोगों के लिए करना है जो कि करियर में कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं और स्टक हैं। तो वहाँ से मैंने अपने आप को लिफ्ट किया, खुद से लिफ्ट किया, जबकि मेरा एनवायरनमेंट मुझे लिफ्ट नहीं कर रहा था, और आई वॉज एबल टू डिसाइड दैट आई कैन प्रोड्यूस द कॉन्टेंट। मेरे ज़्यादा फॉलोअर्स भी नहीं थे, बट फिर भी वो इम्परफेक्ट स्टार्ट मैंने किया। वो चाहे 30% 40% था, बट आई क्रिएटेड इट। तो रिमेंबर, लिफ्ट योर सेल्फ बाय योर सेल्फ। यज्ञार्थ कर्माणो यत्र, ये इसका मतलब बहुत ही सिंपल और पावरफुल है कि जब आप दूसरों की सर्विस में आते हो तो आप अपने आप को फ्री कर लेते हो। जब तक आप मैं, मेरा और मुझे अचीव करना है कुछ, उसी में रहते हो, तब तक आप वो पार्ट देख ही नहीं पाते हो। तो इसका एक बहुत सिंपल एग्जाम्पल देता हूं मैं अपनी लाइफ से। जब मैं जनरल मैनेजर बन गया और मेरे अंडर 5 लोगों की टीम दे दी गई हेवल्स में, तो मुझे हमेशा ये लगा कि अगर मैं इन लोगों से काम करवा लूँ अच्छे से तो मुझे नेक्स्ट प्रमोशन मिल जाएगा और मैं डेफिनेटली सीईओ बन सकता हूँ कुछ आने वाले टाइम में, क्योंकि मेरे को एक बहुत बड़ा कैटेगरी हैंडल करने के लिए दिया गया था। बट द मोमेंट आई गॉट प्रेजेंट टू दैट कि मुझे अपने लिए इनको काम करवाना है, तो मेरा चीज़ कभी मुझे फ्री नहीं कर पाएगा वो, क्योंकि मैं हमेशा पुश करता रहूंगा और मैं बोलूंगा कि आपको ऐसा करना है, वैसा करना है, टास्क देना है, ये करना है, वो करना है। मैं अपने आप को कब फ्री कर पाऊंगा? कभी नहीं फ्री कर पाऊंगा। बट द मोमेंट मैं उनके वर्ल्ड में घुसा और मैंने उनका प्रॉब्लम जानने की कोशिश करी और उनके बारे में सोचना शुरू किया कि अगर ये जनरल मैनेजर के लेवल तक पहुंच जाएं और जल्दी से पहुंच जाएं और अपनी लाइफ की वो अचीवमेंट्स कर लें, तो मैं तो ऑटोमेटिकली ही पहुंच जाऊंगा ना जहां मुझे पहुंचना है। तो मुझे इतना अपने ऊपर प्रेशर डालने की जरूरत ही नहीं है। तो मैं अपने आप को फ्री कैसे कर पाऊंगा? मैं फ्री तब कर पाऊंगा जब मैं उन लोगों को विजिबल करूंगा। तो इस पूरे लेसन का मतलब क्या है कि आपको इन सर्विस रहना है, दूसरों के लिए उनको उनके वर्ल्ड में देखना है और उनको पुल करना है, अपनी टीम को पुल करना है। अगर आप अपनी टीम को पुल करोगे, अगर वो अपने नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे, तो आप ऑटोमेटिकली लिफ्ट हो जाओगे, पुश हो जाओगे और अगले लेवल पे पहुंच जाओगे। सो मेक योर टीम मेंबर्स विजिबल, डू नॉट फील इनसिक्योर। समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज कि हम इनसिक्योर फील करने लगते हैं कि अरे ये बंदा मेरे बराबर आ गया, ये बंदा इस लेवल पे आ गया और ये मेरा सब कुछ छीन ना ले, ये मेरी पोजीशन पे आकर ना बैठ जाए। मोस्ट ऑफ द पीपल ऑपरेट फ्रॉम दैट, बट आई वांट टू शिफ्ट दैट बिकॉज ये मेरी लाइफ से आ रहा है ये लेसन। मैंने ये चीज़ अपनी आंखों से देखी है होते हुए कि जब आप लोगों को हद से ज़्यादा पुश करते हो और उनकी लाइफ में नहीं घुस पाते हो, उनका वर्ल्ड नहीं समझ पाते हो, तो यू आर नेवर फ्री। सो सेट योर सेल्फ फ्री, एम्पावर योर टीम, मेक देम विजिबल। ये मतलब है इस लेसन का। तो अब ये लेसन आप अपनी लाइफ में कैसे उतार सकते हो? बहुत सिंपल है। बस एक 3 स्टेप्स आपको कल लेने हैं, कल के कल, ताकि आप इस लेसन को अच्छे से इंप्लीमेंट कर सको। पहला स्टेप, आपको अपनी टीम के लोगों का करियर कैसे एक्सेल करना है, इसके बारे में सोचिए और लिखिए एक पेज के ऊपर। नंबर 2,
आपको ये ध्यान रखना है कि कल आप जब टीम में जाओगे, क्या आप किसी एक बंदे को उनमें से उठा के मेंटर कर सकते हो, जिससे कि वो एम्पावर्ड फील करे, जिससे कि आप उसके वर्ल्ड में समझ सको कि उसकी लाइफ में क्या चल रहा है। नंबर 3, आपको एक बंदे को टीम में से अप्रिशिएट करना है पब्लिकली, ताकि वो फील करे कि मुझे मेरे काम के लिए बहुत अप्रिशिएट किया जाता है एंड आई एम सो हैप्पी। आप उनके चेहरे पे एक स्माइल देखोगे, जो स्माइल आपने शायद अभी तक देखी ही नहीं, एंड दैट मेक्स योर डे सुपर गुड। उद्धरादे आत्मानात्मानम नात्मानम अवसादे। तो आपको इससे एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज समझना होगा। ये लेसन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है, क्योंकि आपका माइंड आपको कंट्रोल करे या आप अपने माइंड को कंट्रोल करो, ये आपको डिसाइड करना है। तो इसको एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल से समझते हैं कि सुबह उठे आपने 5 से 10 चीजें सोची जो आपके पास्ट में हो चुकी थी, और आपको लग रहा है कि मेरा बॉस मेरी नहीं सुनता, मेरी टीम मेरी नहीं सुनती, और उसके बाद आपको लग रहा है कि क्लाइंट को मैंने इतने दिन से प्रपोजल भेजा हुआ है, कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है। तो आपको क्या हो रहा है कि आप सिर्फ स्ट्रेस में जा रहे हो और अपने आप को ओवरवेल्म कर रहे हो। क्या वो हेल्प करेगा आपको अपने प्रेजेंट में जीने से? क्या आप वो हेल्प करेगा अपना बेटर फ्यूचर बनाने में? बिल्कुल नहीं। बिकॉज अगर आप ओवरवेल्म्ड हो, स्ट्रेस्ड हो और पास्ट की चीजों के बारे में ही सोच रहे हो, तो आप आगे बढ़ ही नहीं पाओगे, आप नए एक्शन ले ही नहीं पाओगे। तो इसको सिंपल करते हैं। I invite you to take 3 new actions every day। और उसके लिए हमारा एक बहुत ही सिंपल प्रिंसिपल फंडामेंटल है, जिसका नाम है ओसा। इसको हम बोलते हैं 1 significant action a day। तो 1 significant action a day में आप क्या क्या ले सकते हो? सेल्फ, जिसमें आप अपने आप को मेडिटेशन में डाल सकते हो, अपने आप को जिम में डाल सकते हो, आप 15 मिनट से आधा घंटा उसमें लगा सकते हो। और उसके बाद नेक्स्ट है रिलेशनशिप ओसा, जहां पे भी आपको लगता है आपका रिलेशनशिप सही नहीं चल रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इन योर लाइफ, MIP, मे बी वाइफ, मे बी किड्स, मे बी पेरेंट्स, तो आप वहां पे उनके साथ 15 मिनट सिर्फ लिसनिंग दो, उनको सुनो कि उनके वर्ल्ड में क्या चल रहा है। तो आपको समझ में आएगा। यहाँ पे बॉस भी हो सकते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन, टीम भी हो सकती है मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन। तो आपको डिसाइड करना है कि आज के दिन मुझे उस मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन के साथ अपना रिलेशनशिप ओसा ठीक करना है। एंड नंबर 3 विच इज योर वर्क ओसा, उसमें मैं एक बहुत ही आसान सी चीज करता हूं। मैं सुबह उठ के अपने इंटेंट ऑफ द डे लिख लेता हूं कि आज मुझे क्या करना है। जैसे आज मुझे YouTube वीडियोस शूट करना है, तो मैं क्लियर हूं कि मेरा मेन इंटेंट ऑफ द डे ये है, बाकी सारी चीजें आजू बाजू चलती रहेंगी, बट इंटेंट ऑफ द डे इज वेरी इंपॉर्टेंट इन वर्क ओसा। और आप ऐड कर सकते हैं लर्निंग ओसा भी। अगर आपको कोई नया स्किल लर्न करना है जो आप बहुत दिन से पोस्टपोन कर रहे हो और ओवरवेल्म फील कर रहे हो कि मेरा बॉस बोल रहा है, मेरी टीम बोल रही है, बट मैं नहीं कर रहा हूं या मैं नहीं कर रही हूं, तो आप उसको भी टेकअप कर सकते हो बाय लर्निंग 15 मिनट्स। और मे बी वो AI स्किल्स हो सकते हैं। आज की डेट में 15 मिनट AI स्किल्स को आप अपने बढ़ाइए और आप देखिए आपका दिन कैसे खूबसूरत होता है, और आप जो अपने पास से ऑपरेट कर रहे हैं, ओवरवेल्म फील कर रहे हैं, वो एकदम से खत्म नहीं होगा, बट धीरे 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 कम हो जाएगा। सो ये इस लेसन का पूरा आधार है, और दिस इज हाउ यू कैन ऑपरेट ब्यूटिफुली इन योर लाइफ। तो अब आपको 5 इंपॉर्टेंट लेसन्स भगवत गीता से मिल चुके हैं। अब आप उनके साथ क्या करने वाले हैं वो आप डिसाइड करेंगे। अब मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं, क्या मैं पूछ सकता हूं? यस, आई एम टेकिंग द सेल्फ परमिशन। आपको इनमें से कौन सा लेसन सबसे पावरफुल लगा? आप कमेंट में बताइए मुझे। डालिए एक लेसन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, सिर्फ नंबर डालिए और मुझे बताइए कि ये लेसन मेरे लिए बहुत पावरफुल था विशाल, और मैं इसको कैसे अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करने वाला हूं। कमेंट में डालिए। मैं हर एक कमेंट को पढ़ना चाहूंगा, खासकर इस वीडियो में, क्योंकि मुझे भी सीखने को मिलेगा कि आपने इस लेसन को किस तरीके से लिया और आप किस तरीके से इसको यूज करने वाले हैं लाइफ में। बिकॉज सुनना, नॉलेज एक पार्ट है और इंप्लीमेंट करना दूसरा पार्ट है। तो इंप्लीमेंट करेंगे, जब आप कमेंट में लिखेंगे तो आप प्रेजेंट हो जाएंगे कि इसको मैंने लिखा है और इसको मैं अपनी लाइफ में उतारने वाला हूं। और अगर ये वीडियो आपको कहीं पे भी टच करी है, कहीं पे भी इंस्पायर करी है, तो मेक श्योर कि आप लाइक बटन जरूर दबाइएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा, क्योंकि हम हमेशा करियर की बात करते हैं, पर करियर के पीछे फाउंडेशन क्या है, मेरी लाइफ का, मेरे लोगों की लाइफ का फंडामेंटल क्या है, जो हमारी इतनी बड़ी कम्युनिटी है वो कैसे ऑपरेट करते हैं। तो ये फाउंडेशन अगर आप अपनी लाइफ में लेकर आना चाहते हैं और आगे भी ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं, तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद आप मुझे लाइव देख सकते हैं,
हम बहुत सारे टॉपिक्स लेकर आते हैं हर मंगलवार को 8 बजे रात को, तो आप कम्युनिटी सेशन में आके उसके ऊपर और डिस्कशन कर सकते हैं। एंड आई वुड लव टू इंटरेक्ट विद यू। आपके क्वेश्चंस का आंसर करने में मुझे मजा आएगा, और खासकर वो अगर इस टॉपिक से लिंक्ड है तो और भी मजा आएगा। और आप ये वीडियो शेयर भी कर सकते हैं किसी ऐसे इंसान के साथ जो आपको लगता है इस समय किसी चीज में उलझा हुआ है और ये 5 में से कोई एक लेसन उसकी मदद कर सकता है। तो डोंट फॉरगेट टू शेयर। और ये लाइफ आपकी है, आपको जीनी है और अच्छे से जीना इस लाइफ को, तो वो पॉसिबल है अगर आप ये इंप्लीमेंट करते रहेंगे। तो देखते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, मिलते हैं और पावरफुल कंटेंट के साथ। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तो मैं इस वीडियो में डिस्क्लेमर डालना चाहता हूं, क्योंकि ये जो श्लोक हैं जो हम हर लेसन में कवर करेंगे और बात करेंगे, उनमें कहीं ना कहीं हो सकता है कि मैंने कुछ मिस प्रोनाउंस किया हो, और जो जैसा बोला गया है वैसे प्रोनाउंस ना किया हो, क्योंकि मैं संस्कृत का स्टूडेंट नहीं हूं। मैंने संस्कृत पढ़ी थी बचपन में, बट लेकिन अभी इतने अच्छे से प्रोनाउंस नहीं किया। बट ये लाइफ को उतारना, लेसन को इंप्लीमेंट करना, इसमें मैं बहुत स्ट्रांगली बिलीव करता हूं। तो मुझे माफ कीजिएगा अगर मैंने कहीं पे कुछ प्रोनाउंस गलत किया है, पर इस लेसन को इंप्लीमेंट करना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। थैंक यू।